कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। अनीता जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। जी नमस्कार। सर नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है अनीता जी आपका। सर जी मैंने आपसे पहले कॉल किया था कि मेरे जो पति है उनका बैलेंस नहीं बनता। उन्हें ऐसा लगता है जैसे दाहिनी तरफ को गिर जाऊंगा। सर आपने कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज चेक कराने के लिए बोला था। सर डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल चेक करा लिया है सर, रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है। तो आप ये बता दीजिए ये क्या है, और आप अपनी दवाई और घरेलू नुस्खा भी बता दीजिए जी। उनकी उम्र कितनी है आपके पति की? 58। और सर वैसे 10 दिन से मैं उन्हें एक चुटकी का मोरिंगा भी दे रही हूँ। अच्छा, 1 ग्राम दीजिए। अच्छा 1 ग्राम दीजिए। और उनके खाने में अदरक, लहसुन और जीरा खूब डाला करें। और एक ये एक्सरसाइज करें, देखिए ये आप सीख लें और उनको बताइए। ये रोज़ाना 3 मिनट करें, 1-1 मिनट करके रोज़ाना 3 मिनट ये करें और 3 मिनट ऐसे ये किया करें। और मूंग की दाल खूब खिलाया करें। मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी। राशिदा खान है अगली कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो मैम, आप लाइन पे हैं? राशिदा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो मैम, आप लाइन पे हैं? चलिए, शायद आपसे संपर्क हमारा टूट गया है। फिर से आप कॉल ट्राई कर लीजिएगा। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाती है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो जी कमलनी जी, बताइए। आप मैं सिर्फ अपनी साथ से बात करना चाहती हूँ। कर लीजिए बात। हेलो जी कमिनी जी, आपका स्वागत है। नमस्ते हकीम जी। जय हिंद, स्वागत। बसरा की मोची है कि नहीं, हम आपसे संपर्क कर पा रहे हैं, 1.5 साल हो गया। जी जी बताइए। हाँ, मेरी उम्र 70 साल है। और मेरे को प्रॉब्लम है कि एक तो मेरे को डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। नींद नहीं आती है और ये कई साल से चल रहा है। घबराहट होने लगती है, कुछ कुछ सोचती हूँ, पैर धो रही तो 10-10 बार पैर धो रही, हाथ धो रही तो 10-10 बार हाथ धो रही हूँ। तो ये वहन ये टच कर गया, अब ये धो लूँ, अभी ये है। फिर एक मेरे को यूरिन लीक हो जाता है, यूरिन भी स्टूल भी लीक हो जाता है। फिर मेरे को घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपका गोंसिया ले रही हूँ, उससे मुझे बहुत आराम है। 40 साल पुराना मेरा ये रोग है, बहुत आराम है मुझे उससे। लेकिन क्योंकि अकेली रहती हूँ, काम का भी थोड़ा लोड पड़ता है, तो बीच में हो जाता है दर्द। ये मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मेरे को नींद और डिप्रेशन है, मेरे को इससे निजात दिलाई, बहुत परेशान है। ठीक है, ठीक जी जी। हाँ देखिए कमीनी जी, तो भगवान ने आपको फायदा दिया गौनसिया से। ये काफ़ी दिन तक लेना। आपकी उम्र 70 साल है, लेकिन आपकी आवाज़ 17 साल वाली है। ऐसा लग रहा है कोई बच्ची बात कर रही है। बहरहाल, और ये हो जाता है जो आपको दूसरा रोग है कि आदमी ज़्यादा सफाई चाहने लगता है, बार बार हाथ धोना चाहता है, बार बार सब कुछ करना चाहता है। तो एक गोंद आपने इस्तेमाल किया, वो करते रहिए, उससे आपको फ़ायदा पूरा हो जाए तो रोक भी सकते हैं। अब एक नुस्खा और ले लीजिए आप। धनिया, ऐसा 100 ग्राम धनिया और 100 ग्राम खसखस खूब बारीक पीस लीजिए, या 200 ग्राम ले लीजिए। 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम खसखस, और खूब बारीक पीसिए इसको, खूब बारीक। और एक आता है गौन चिलगोज़ा, असली लेना। जो भी आप
रॉ मटेरियल में बताऊं, असली लेना ज़रूरी है। तो एक चुटकी गौन चिलगोज़ा, एक चुटकी में जितना आ जाए ले लीजिए। और ये जो खसखस और धनिया का पाउडर है, ये 1 चम्मच भर के आप ये इस्तेमाल करें, खाएं इसको किसी भी तरह। चाहे तो शहद में मिला के खा सकते हैं, चाहे तो किसी भी तरह आप रात को सोते समय 1 चम्मच खा लिया करें। और बहुत ज़रूरत हो तो दिन में भी खा सकते हैं। एक खुराक, कम से कम 1 खुराक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खुराक इसकी खाई जा सकती है। आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, रामपुर से राशिदा खान जी जुड़ी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, आपकी आवाज़ कम आ रही है हम तक। अच्छा, अब तैयार? जी जी बोलिए। मेरा हाथ तो मेरा सलाम बोल रही है। और मुझे मेरे ना बहुत दर्द है। घुटने बहुत दर्द हैं? हाँ, पूरे भी हैं। बोलने बंद करने में बहुत तकलीफ रहती है। सर में दर्द रहता है मेरा, दिल भी बड़ा रहता है मेरा। ठीक है। मेरा और मुझे कोलेस्ट्रॉल निकला ना, जांच कराई है उसने। ठीक है, ठीक है जी। मेरा भी सलाम बोल दीजिए इनको। जी। और देखिए, ये उम्र में जहाँ आपकी उम्र होगी, यहाँ कोलेस्ट्रॉल ज़रूर बढ़ता है। आदमी का खून गाढ़ा हो जाता है। आसान ज़बान में कहा जाए तो खून गाढ़ा होना, एक ऐसी चर्बी जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है, वो बढ़ जाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल, इससे बड़े रोग होते हैं और हमें पता जब चलता है जब हम बहुत बड़ी तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए 1 चुटकी नमक ज़ैतून असली और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं और इसको पी लें रोज़ाना 2 बार, खाने से पहले या बाद में, कभी भी। ये आपके ज़ायद चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, दिल की परेशानी, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, लीवर की परेशानी, किडनी की परेशानी, वर्म की परेशानी, बहुत सारी परेशानियाँ, ये एक इतना सा नुस्खा 1 चुटकी। याद रहे कि खाने का सोडा जो आपके किचन में है 1 चुटकी, और नमक ज़ैतून जो असली लेना है, बहुत ज़रूरी है। वे दोनों मिला के दिन में 2 बार ले सकते हैं। किसी को ज़रूरत हो तो 3 बार भी ले सकते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए। और जो आपको दर्द है, घुटनों में हो, कमर में हो, कहीं भी हो, नसों में हो, पिंडलियों में हो, पैरों में, हाथों में, दुनिया का सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल अगर असली ले लें, गोंद स्याह, आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम खाने के बाद, और 2 बार लें, तो कैसा भी दर्द आपका अच्छा होना मुमकिन है। जी। यूरिक एसिड के लिए हकीम साहब? यूरिक एसिड भी किसी का बढ़ रहा है और किसी सूरत अच्छा नहीं होता। तो ये नमक ज़ैतून, खाने का सोडा मैंने बताया कि 1 चुटकी, उसके साथ हल्की भुनी हुई अलसी को हल्का सा भून लें और पाउडर बना कर रख लें। आधा 1 चम्मच खाएं, आधा या 1 चम्मच, और ये पानी पी लें। तो कैसा भी यूरिक एसिड हो या किडनी की कोई परेशानी हो, या आपको क्रिएटिनाइन बढ़ गया हो, किडनी की गंदगी जो बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें डायलिसिस कराना पड़ता है, ये उसके लिए भी है। कैसा ही आपको पीलिया हो, जॉन्डिस हो, ये नुस्खा आप ले सकते हैं। लीवर बढ़ गया हो, लीवर फैटी हो गया, ये उसके लिए भी है। ये पेट के लिए भी है, ये वर्म के लिए भी है, ये खुजली के लिए भी है, ये दानों के लिए भी है, ये मुहासों के लिए भी है, ये हार्ट ब्लॉकेज के लिए भी है।
दिल की रगों में चर्बी भरने को हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर के लिए भी है, ये हार्ट बीट के लिए भी है। ये मामूली सा नुस्खा आपको बहुत सारे फायदे बैक वक्त देता है। जी। ग्रेटर नोएडा से हैं दिव्या, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। हेलो वीर जी, मेरे प्यारे प्यारे भाई जी को बहुत बहुत प्यार भरी नमस्ते। जय हिंद, स्वागत हमारी बहन का बहुत बहुत। ऐसा वीर जी, आपसे ना मैंने आपकी दवाई खा रही हूँ, तो मैंने तो आपका ये जो काला गोंद बताते हो, इसके साथ धनिया के साथ 2 बार लिया है काला गोंद। उसके बाद मैं आपका गोंद मोरिंगा भी ले रही हूँ, और वो जो आपने 6 चीजों का पाउडर बताते हो ना बनाना, वो भी पूरा खा चुकी हूँ, नमक जैतून और सोडे के साथ। लेकिन मेरे को ना अभी दर्द में पूरी तरह आराम नहीं है। कभी कभी घुटनों में, पैरों में कभी कभी दर्द हो जाता है, और मेरे को बीपी बढ़ा रहता है, मेरे को शुगर है, थायराइड है, यूरिक एसिड बढ़ा रहता है मेरा, और कभी कभी ना मेरे को घबराहट बहुत होती है। ऐसे घबराहट होती है कि मेरे से एकदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। कितना फायदा लगता है आपको अभी तक? फायदा तो मेरे को वीर जी बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि मेरा 25-26 साल पुराना दर्द था। बहुत फायदा हुआ है। बस ये समझ लो कि मेरा अब 10% रह गया बस। और उम्र तो वो भी आप मेरे को ठीक करो। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 58 है जी। ठीक है। हाँ देखो बहन, ये भगवान जो है ये किसी के भी मशवरे से किसी को भी फायदा दे सकता है, और इस कदर पुराना मर्ज आपका, और वो भगवान ही है जिसने आपको फायदा दिया। और ये नहीं है कि जितना फायदा उसने दे दिया उससे ज़्यादा नहीं देगा। अब मेरा काम तो ख़त्म हो गया, मैंने आपको नुस्खा बता दिया, आपने शुरू किया, भगवान ने फ़ायदा शुरू कर दिया। अब आपका और आपके भगवान का मामला है, उससे जितनी चाहे मदद मांगो। कभी कभी भगवान भी हमें आजमाता है, जैसे आपको फ़ायदा देकर और वो पूरा नहीं हुआ है, और लेकिन इत्मीनान कर दिया है। थोड़ा सा सदका कर दें, अपने ऊपर से कुछ पैसे उतार के किसी ऐसे आदमी को दें, ज़रूरतमंद को, जिसको बहुत ज़रूरत हो, किसी पेट भरे को नहीं, ऐसे आदमी को जो रहता तो आपके पड़ोस में है या आप जानती हैं उसे, लेकिन वो बड़ा खुददार है, वो कभी हिम्मत नहीं करेगा आपसे मांगने की, लेकिन अगर आप देंगी तो रख लेगा। उसकी थोड़ी मदद कर दीजिए और फिर दवा खाइए। मुझे यकीन है कि आप पूरे तौर पर अच्छी हो सकती है। जी हकीम साहब, घबराहट, बीपी, ये 2 प्रॉब्लम भी हैं। और देखिए, अगर आप नमक जैतून और खाने का सोडा ले रहे हैं तो 2 बार लें, 2 बार ले रहे हैं तो 3 बार लें। ये बीपी, घबराहट, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज की अच्छी दवा है, लेकिन 5-6 महीने लेना चाहिए ताकि पूरा फायदा हो सके। जी। बरेली से हैं भारती गुप्ता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते भाई साहब, हाथी भाई साहब, नमस्ते। जय हिंद, स्वागत जी। भारती मैम का 2-3 प्रॉब्लम है भाई साहब। जी हेलो जी, 2-3 प्रॉब्लम है। जी जी। एक तो मुझे ना अस्थमा है 10-15 साल से, और दूसरी मेरे बीपी, हाई बीपी रहता है, और तीसरी में ना पेट में कब्ज, गैस, मतलब कुछ भी खाती हूँ तो खट्टा एसिड बनके निकल जाता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 64 64 साल। जी। और एक मेरे ना पैरों में दर्द रहता है, कभी जांघ में, कभी पंजे में, कभी घुटने में, कभी मतलब परेशानी रहती है पैर में, चाली थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है पैर की। ठीक है।
देखिए, जिसके भी दर्द हो पैरों में, कमर में, घुटनों में, इस उम्र में होता है और बहुत दिन तक हम दर्द की दवाएं खा भी नहीं सकते, तो दुनिया की एक शायद सबसे बेहतरीन औषधि रॉ मटेरियल के रूप में जिसे मैं जानता हूँ, अगर वो आपको मिल जाए असली, तो उसे गौन सियाह कहते हैं। गौन सियाह असली लें और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, खाने के बाद पानी या दूध से। और ये अगर असली मिल गई तो ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है। आधा ग्राम सुबह खाना है, आधा ग्राम शाम, बस काफ़ी है। कुछ हफ्ते या कुछ महीने, किसी को कुछ हफ्तों में फ़ायदा हो जाता है, किसी को कुछ महीनों में। बस वज़न ना उठाएं और झाड़ू पोंछा ना करें, मेहनत कुछ दिन ना करें जब तक इलाज चल रहा है। तो कैसा भी दर्द हो, चाहे कमर का हो, घुटनों का हो, डिस्क का हो, हाथ का हो, पैर का हो, पिंडलियों का, थाइस का, मैंने अपने जीवन में ऐसी अच्छी कोई औषधि नहीं देखी। अगर असली मिल जाए तो काला गोंद होता है, गोंद सियाह असली लेना ज़रूरी है। 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। ये रोज़ाना का इलाज है आपका, 15-16 रुपए का। अब पेट का मसला, घबराहट, कब्ज़, बेचैनी, ये सब भी इस उम्र के ही बीमारियां हैं। तो एक नुस्खा और लिख लीजिए। वो नुस्खा ये है कि सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना और अलसी। एक बार और बोलूँगा, आप आराम से लिख लें। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना और अलसी का दाना, इन सब को खूब बारीक पाउडर बनाकर रख लें। और एक आता है विशेष, एक नमक आता है जिसे कहते हैं नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून असली लें, 1 या 2 चुटकी पानी में मिला लें, 1 गिलास पानी में। और इस पानी से, और ये 7 चीज़ों का पाउडर आप खा लें 1 चम्मच, और ये पानी पी लें। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, घबराहट है, तो इस पानी में 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला लें। 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी नमक ज़ैतून। इससे खाया करें दिन में 2 बार। खाने से पहले भी खा सकते हैं और बाद में भी खा सकते हैं। आपके सारे जुमला रोगों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, अस्थमा, हाई बीपी? हाई बीपी का तो मैंने इसमें बता दिया है जी। पता नहीं आप लिख रहे नहीं, इतने सारे इलाज बता रहा हूँ। तो अस्थमा के लिए अपनी दवाएं खाते रहें। और सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, उसका गूदा इस्तेमाल करें। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम। और 30 ग्राम पीपलें। पीपलों को हिंदी में पीपला मूल कहते हैं। और ये हमारे किचन के गरम मसालों में एक इतनी लंबी, 1 इंच की बड़ी खूबसूरत सी फाइल जैसी चीज़ होती है, जिसे पीपला मूल कहते हैं। ये 30 ग्राम ले पीपला मूल और 100-100 ग्राम सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। इनको पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ लें। और 1 चम्मच रात को सोते समय भी इसको लिया जा सकता है। 7-8 महीने लेने से आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी।